Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi. यदि संपूर्णता के लिए आप दूसरों की तरफ देखेंगे तो अच्छी तरह से कभी भी पूर्ण नहीं हो पाएंगे। यदि संपूर्णता के लिए आप दूसरों की तरफ देखेंगे तो अच्छी तरह से कभी भी पूर्ण नहीं हो पाएंगे। यदि आपका सुख पैसों पर आधारित है तो आप अपने साथ कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। संपूर्णता के लिए अगर आप दूसरों की तरफ देखेंगे, और ये अब आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है कि साइकोलॉजी में दूसरा यानी सब कोई आ गए आपको छोड़कर, सब कुछ आ गया आपको छोड़कर, फिर वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, विचार हो या भगवान हो। यदि पूर्णता के लिए आप दूसरों की तरफ देखेंगे तो कभी भी पूर्ण नहीं हो पाएंगे। अब इस ब्यूटीफुल सूत्र के कई डायमेंशन हैं और सबसे पहली बात आप ये समझें कि मनुष्य जीवन क्या है, आप क्या हैं, मनुष्य क्या है। मनुष्य सिर्फ एक साइकोलॉजी है, आप सिर्फ एक साइकोलॉजी है। और जितने मनुष्य, बड़े ध्यान से समझ लेना कि जितने मनुष्य उतनी साइकोलॉजी है। आपकी अपनी एक साइकोलॉजी है और वही आप हैं। और वो साइकोलॉजी चाहे जैसी है आपके भीतर इस समय मौजूद है, वही आप हैं। अब कायदे से आपको अपनी उस साइकोलॉजी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वही साइकोलॉजी आपकी पूर्ण है। आप यह मत सोचें कि हमारी साइकोलॉजी बुद्ध कृष्ण जैसी नहीं है, या एडिसन आइंस्टाइन जैसी नहीं है, या महान लोगों जैसी नहीं है, इसलिए हम में खराबी है। ये मैं बार बार कहता हूं कि यहीं आकर तो आप फंस रहे हैं। वो नहीं है ये जान लो, पर्याप्त है बस। लेकिन अगर पूर्ण करने के लिए आप ये सोचते हैं कि दूसरों पे आधारित होकर उसे पूर्ण किया जा सकता है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। वो सिस्टम ही खोटी है और हजारों वर्षों से मनुष्य उसी सिस्टम में लगा है कि भाई मैं अपने आप को परफेक्ट करूं, और फिर समझा दिया जाता है कि आप शिक्षाएं लो, आप समझो, आप ज्ञान एकत्रित करो कि आप में क्या क्या कमी है, क्या क्या गड़बड़ है जिस कारण से आप में पूर्णता नहीं आ रही, और क्या क्या कर लो तो आप पूर्ण हो जाओ। और पूरा जीवन सिर्फ इसके आसपास सब मनुष्यों का घूम रहा है कि किसी तरह से हम पूर्ण हो जाएं, टाइम में या स्पेस में, यानी कि मन के स्तर पे भी और बाहर परिस्थितियों के, वस्तुओं के स्तर पे भी हम पूर्ण हो जाएं। और वो कैसे होए, यह सीखने की सारी दौड़ भाग है। और ये दौड़ भागी आपको और अपूर्ण करती जा रही है। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है। ये प्रोसेस ही गलत है। पहला स्टेप ही ये है कि आप पूर्ण हैं, भले आप वो पूर्ण नहीं है जो होना चाहिए, इतनी सी गड़बड़ है बस। उससे आगे की कुछ भी सोचना, समझना, कोशिश करना, बटोरना,
ये सारी की सारी आप में गड़बड़ बना रही है। और यही एकमात्र कारण है कि हजारों हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी, इतने ज्ञान अवेलेबल होने के बावजूद भी, और मनुष्य के मेहनत और लगन में कोई कमी न होने के बावजूद भी, कोई मनुष्य सुखी और सफल नहीं हो पा रहा है। ये पहली बात आप समझ लें। अब पूर्णता के लेवल पे मनुष्य हर दूसरी चीज, हर दूसरे व्यक्ति और हर दूसरे विचार पे निर्भर है। उसके पास जो कुछ भी है उसको हमेशा लगता है कि बराबर नहीं है, पूर्ण नहीं है, कुछ और इसमें बढ़ाना पड़ेगा, और आप बढ़ाने के लिए दौड़ रहे हैं। जो कुछ भी आपका ज्ञान, व्यवहार, विचार है, आप सोचते ये बराबर नहीं है, इस कारण से बड़ी गड़बड़ है, आप दौड़ रहे हैं, है ना? क्योंकि हमारा बराबर नहीं और हम दौड़ रहे हैं, तो हमको दूसरों का भी बराबर नहीं दिख रहा है, तो हम उनको दौड़ा भी रहे हैं, टोक भी रहे हैं कि तुम्हारे में गड़बड़, ये गड़बड़, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है। बस इन दो पायदानों के बीच में हर मनुष्य का जीवन घूम रहा है। और इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझते हैं कि आप पूर्ण हैं, गॉड ओमनी प्रेजेंट है। मैं कितनी बार कहता हूं, जो मनुष्य जैसा है, अगर वो इस समय ठहर जाए, अपने आप को 100% परफेक्ट मान ले, तो वो परमात्मा है। सीधे उसको परमात्मा थाम लेता, क्योंकि गड़बड़ नहीं है। परमात्मा की बनावट में गड़बड़ नहीं है, आप में गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ इतनी है कि आप गड़बड़ मान रहे हैं, और गड़बड़ ये है कि हर कोई आप पे उंगली उठा रहा है। और इन दो वजह से इतना दौड़ता है मनुष्य, इतना दौड़ रहा है, और जितना दौड़ रहा है उतनी उसकी साइकोलॉजी डे बाय डे बिगड़ रही है, गिरावट आ रही है उसमें। बच्चा जो हंसते खेलते पैदा होता, कितनी शक्तियों से भरा होता, ध्यान, आत्मविश्वास होता, आप दौड़ते दौड़ते आपका हसीन बचपन, आपकी प्यारी आदतें और आपकी शक्तियां सब घुमा रहे हैं। और जितना दौड़ेंगे उतना घुमाएंगे, फिर भी हम इससे बाज नहीं आते। आप थोड़ा सा एक बात और समझें, क्योंकि हर कोई गलती करता और फिर हर कोई सवाल पूछता, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता। मैं बार बार ये कहता हूं कि मनुष्य जीवन में कष्ट और असफलता को जगह नहीं है। हम खोज रहे हैं, हम पैदा कर रहे हैं और उसी का भोग रहे हैं। अरे आप एक साइकोलॉजी हैं और कुछ भी नहीं है। अपनी साइकोलॉजी को पहचाने, ये एकमात्र आपका धर्म है, ये एकमात्र आपका कर्तव्य है कि इस क्षण आपकी एग्जैक्ट साइकोलॉजी क्या है। ये तो आप जानते नहीं। ऊपरी ऊपरी तौर पर अपने को जानते हैं, और आपका पूरा व्यक्तित्व, आपकी पूरी साइकोलॉजी आपकी गहराई में छिपी है, आप उसको जानते नहीं हैं। हम रात को भी सो रहे हैं, दिन को भी सो रहे हैं, और बेहोशी में सोच रहे हैं कि हम ऐसे हैं। आप वैसे नहीं हैं, और आप कैसे हैं उसी को जानना है। बस आपकी 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इतने मात्र से। और वो जैसी भी है और आप जो भी है, उसमें गड़बड़ इसलिए नहीं है कि आपके पास उस साइकोलॉजी में जीने के अलावा अल्टरनेट नहीं है। इस क्षण, बड़े ध्यान से समझ लेना, इस क्षण आपको उसी के साथ जीना पड़ रहा है, और आप उसी के साथ जी रहे हैं, लेकिन अंधेरे में है।
इसलिए बाहर क्या 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 उपद्रव कर रहे हैं। और मैं अनेक बार कहता कि बाहर जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी है आपके जीवन में, वो आपकी एक्चुअल साइकोलॉजी का रिफ्लेक्शन है। लेकिन एक्चुअल साइकोलॉजी हम अपनी पहचानते नहीं है। बाहर की गड़बड़ समझ में आने का प्रश्न ही नहीं है कि क्यों हो रही है। तो बाहर भी गड़बड़ है, भीतर अपने को नहीं पहचानते इसकी गड़बड़ है। और क्योंकि अपने को नहीं पहचानते और हम ये सोचते कि हम ऐसे हैं, ये सोच के आप स्टेप लेते और बताने वाले ये भी बताते कि आप में ये गड़बड़ है, तो आपको सुधारने के स्टेप लेते, टाइम में भी लेते, स्पेस में भी लेते, और जितनी कोशिश करते उतना भटकते। इसलिए कोई भी सच्ची साइकोलॉजी कभी भी, चाहे क्राइस्ट ने कही हो, कबीर ने कही हो, चाहे कृष्ण ने कही हो, चाहे कोई भी साइकोलॉजिस्ट ने कही हो, वो एक बार नहीं कहता कि आप में गड़बड़ है या आप कुछ कोशिश करो, आप कुछ पाने की कोशिश करो, आप अपने आप को बदलने की कोशिश करो। ये बात ही गलत है, क्योंकि अभी आप अपने को जानते नहीं, बदल किसको रहे और बदल कैसे सकते। और एक कहने वाले आपको जानते, वो अपने को खुद को नहीं जानते। मन इतना गहरा है मनुष्य का, जितना गहरा ये ब्रह्मांड है। ये मन टाइम है और ये ब्रह्मांड स्पेस है, इक्वल दूरी है। इतना गहरा मन लेके बैठे हैं। इसलिए सारी साइकोलॉजी ये कहती कि अपने को जान लो, सब समस्या सॉल्व हो जाएगी। अपने को जान लो, क्योंकि आप भगवान हो, जैसे भी हो उसको जान लो। तब दूसरी बात करना कि हम बुद्ध कैसे बने, हम आइंस्टाइन कैसे बने हैं, हम स्टीव जॉब्स कैसे बने, जो आपकी पसंद हो, वो दूसरा सवाल है। वो बेकार की बात है। वो बन सकता है जो अपने को जानता है। जो अपने को जानता ही नहीं, वो कैसे तय करता कि मेरे में गड़बड़ है। और जो आपको नहीं जानता, वो कैसे तय करता कि आप में गड़बड़ है। Deep Trivedi mobile app available on Google Play Store, Android Smart TV, Apple App Store and deeptrivediapp.com. खत्म हुआ इंतजार। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 4, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान, और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलतापूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 5, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तान, और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा। क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 6, मेरे जीवन के अंतिम दिन, और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था। क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। मैं कृष्ण हूं का चौथा, 5वां और अंतिम 6ठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atmanestore.com पर उपलब्ध है। Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi. तो सूत्र एक बार फिर सुन लेना। यदि संपूर्णता के लिए आप दूसरों की तरफ देखेंगे तो अच्छी तरह से कभी पूर्ण नहीं हो पाएंगे। और अपने सारे सवालों को देखें, अपने जीवन को देखें। आप हर चीज पे दूसरों पे आधारित है। और अपनी साइकोलॉजी आप जानते नहीं, जिसके साथ आपको रहना और जीना है। आप अपनी साइकोलॉजी के खिलाफ जाएंगे तो बड़ा कष्ट पाएंगे। और ये सारे कष्ट उसी चीज के हैं कि आप अपने को पहचानते नहीं और ये सोचते कि मैं इस चीज से ठीक हो जाऊंगा, या ये मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, या मुझे ऐसे प्यार है। आपको मालूम ही नहीं है आपको किससे प्यार है। अपने आप को जानते नहीं है। आपको यह भी नहीं मालूम कि आप पे किसका कितना प्रेशर है।
आप किस चीज के कितने दबाव में हैं, आप किस चीज के कितने प्रभाव में हैं, यही नहीं जानते। यही जानना है कि हम जो कुछ भी हैं आज, उस पे कितने और लोग सत्ता भोग रहे हैं, ये आपको जानना चाहिए। तब आप निर्णय ले सकते। आप खुद क्या हैं, आपकी पसंद क्या है, ये पता हो तो आप राइट निर्णय ले सकते, तो आप राइट चॉइस कर सकते। अभी तो वो ही नहीं पता। ये तो अच्छा है कि मनुष्य के मन माफिक सब कुछ हाथों हाथ हो नहीं जाता है, वरना इससे ज्यादा दुखी हो जाए मनुष्य। इस बात को भी समझ लेना, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि ये होने से मैं सुखी हो जाऊंगा, बड़े धूमधाम से घोड़े पे चढ़ते हैं, है ना, बारात भी निकालते हैं, नाचते भी हैं, फंक्शन भी रखते हैं और कितना खुश होते हैं। ये आप सोच रहे हैं ना कि इससे खुश हो जाऊंगा मैं, परिणाम आपके सामने है। ये आप सोचते हैं कि ये डिग्री मिल जाएगी तो मेरा भविष्य बन जाएगा, ये आप सोच रहे हैं ना, ये कोई आपको समझा रहा है ना। आप अपने को जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, भ्रम में हैं। ऊपर एक बेहोशी है, नीचे पहुंच नहीं है आपकी, आप नीचे हैं। ऊपर एक भ्रमित व्यक्तित्व बना हुआ है हर व्यक्ति का, और उसमें जी रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये हम है, वो है नहीं। आप उस भ्रम में डिसीजन ले रहे हैं, और जब एंड टाइम पे चीज सामने आती, या उसके लिए प्रयत्न करते, या उसके साथ जीना पड़ता, है ना, या वो चीज मिल जाती या नहीं मिलती, दोनों कंडीशन में आप दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम ही नहीं है कि आप क्या चाहते हैं। ये क्लैरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। आप किस चीज को पूर्ण करना चाहते, उस चीज की आपको मालूमात तो होनी चाहिए। थोड़ी इस बात को समझना, कभी गौर करना। मैं ऊंची साइकोलॉजी से लेकर अंतिम ऊंचाई से लेकर जमीन तक की बात करता हूं। आप अपने आप को पकड़ लो। आपके भीतर के सारे एक्सपीरियंस में आपको बताता हूं कि देखो, ये चीज आप जानते हो, पकड़ नहीं रहे हो, आप पकड़ लो बस। कि यार कई बार आपको लगता है ना कि मैं एक ही इन्फ्लुएंस में हूं और मुझे डिसीजन लेना है। बी भी पिक्चर में है, लेकिन बी साइड में 10% है। ए डिसीजन पक्का है, आप डिसीजन ले लेते हैं, है ना, आप आगे बढ़ जाते हैं। फिर बी है तो सही, 10% सही जो आप सोचते थे। फिर जब बी सामने आता है, तब आपको लगता है कि ये 10% है, प्रभाव तो बी का ज्यादा है। कोशिश करना, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको इस चीज का एक्सपीरियंस ना हो। आप पे प्रभाव है, आप पर किस चीज का प्रभाव है यही आपको नहीं मालूम। आप ए सिलेक्ट कर लेते, फिर लगता बी का प्रभाव है ना। फिर धीरे धीरे कोशिश करके ए का प्रभाव कम करके बी के पास जाते हैं। थोड़े दिन बी के साथ गुजारते हैं तो लगता है नहीं ए का प्रभाव ज्यादा है, फिर ए के लिए रोते हैं। थोड़ा गौर करना, चारों तरफ यही कर रहे हैं। आप खुश काय में होंगे, आपके लिए क्या बेहतर है, ये आपके अलावा कोई तय नहीं कर सकता, या वो तय कर सकता जो साइकोलॉजी जानता है कि आप ऐसे हैं। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं हर एक को उससे 1000 गुना बेहतर जानता हूं। जो चले गए उनको भी जानता हूं, जितने हुए उनको भी जानता हूं एग्जैक्ट साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि मुझे एक ही चीज आती है, साइकोलॉजी। भगवान ने एक आइटम पकड़ा दिए मुझे, तो ठीक है, लेकिन कोई मेरे भरोसे तो आप जीवन गुजार नहीं सकते। आपको अपनी साइकोलॉजी पहचाननी चाहिए। आपको एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए कि मैं जो सोच रहा हूं या मांग रहा हूं या कर रहा हूं, अगर वो हो जाए तो उसके बाद में तो आपको मीरा की तरह नाचना चाहिए। वो नहीं होता है। आप सोचते हैं, मेहनत करते हैं, प्रयत्न करते हैं और पाते हैं और फिर दुखी होते हैं। ये बेहोशी है। तो पूर्णता के लिए आप दूसरों की तरफ देखेंगे, किसी भी मामले की। आप चाहे धन के लिए दूसरे की तरफ देखेंगे,
तो दूसरे की मर्जी पे है, देगा तब तक देगा, जिस रोज नहीं देगा क्या करोगे आप? जरा समझना, आप वस्तु के मामले में दूसरे पे निर्भर हैं तो भी, विचार के मामले में निर्भर है तो भी, और निर्णय के मामले में निर्भर है तो भी आप निर्भर हैं। क्यों? क्योंकि न तो आप अपने को जानते हैं, न अपने को पूर्ण मानते हैं, तो आप निर्भर हैं और प्रेशर में भी हैं। ये भी बड़ा आश्चर्य की बात है। जीवन आपका है और तय करने के लिए भी सोचना पड़ता कि ए का क्या, बी का क्या, डी का क्या। अरे वो आपके साथ पैदा हुए थे, जुड़वा थे आप, जुड़वा पैदा हुए हैं, एबीसी के साथ नहीं हुए हैं। लेकिन साइकोलॉजी में सारे प्रभाव घुस गए हैं। ये मिस्टेक ऑलरेडी आप कर चुके हैं। अब कर चुके हैं तो मैं इतना ही कह रहा हूं कि एग्जैक्ट कितनी मिस्टेक करी है वो पहचान लो, वो आप हैं। वो पहचान लोगे, समस्या सॉल्व। अरे किसी से झगड़ा हो जाता, आपको लगता नहीं नहीं नहीं, इससे झगड़ा गलत काम हो गया, तो फिर आप पैचअप करते। पैचअप करने के थोड़े दिन बाद सोचते ये गलत कर लिया, है ना? इससे तो झगड़ा ही अच्छा था। अरे कर क्या रहे हैं आप? अपने को पहचाने कि वाकई इससे झगड़ा अच्छा है कि पैचअप अच्छा है, नहीं मालूम पड़ता। और फिर बुद्धि अहंकार रिवर्स को खींच लेती। जहां आप जाते, बुद्धि अहंकार दूसरे का प्रभाव बढ़वाती। नहीं नहीं नहीं, वहां ज्यादा ठीक था तू, नहीं नहीं इससे ज्यादा ठीक था तू। मैंने तो कई लोग देखे हैं, पढ़ाई में कोर्स करते, एक डिग्री लेते, इतने साल बिगाड़ते, फिर बोलते नहीं नहीं ये नहीं, वो करना चाहिए था, फिर एबीसीडी से शुरू हो जाते। क्या चल रहा है ये? थोड़ा सा इस बात को समझें कि ये सब सूत्र गहराई के हैं, जीवन गहराई का है। और मैं आपसे प्रेम से कह रहा हूं, आप उसको समझें। बाहर कोई ज्ञान नहीं है, बाहर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको पूर्ण कर दें। और आप जैसे ही मानते हैं कि कमी है या आपकी इन्फीरिटी है, और जहां जहां आपकी इन्फीरिटी है उसे भरने के लिए आप बाहर दौड़ रहे हैं। कुछ भी चीज बाहर से भराने वाली नहीं है। आप पूर्ण हैं, परफेक्ट हैं। सिर्फ कैसे है ये जानना है, और आपके पास क्या है ये मानना है कि ये चीजें हैं, और जो है वो पूर्ण और परफेक्ट है, क्योंकि वो आपकी साइकोलॉजी के मुताबिक है। या शुद्ध भाषा में कहें तो हर मनुष्य को उसकी औकात का मिलता है, न कम न ज्यादा। कुदरत के न्याय पे तो भरोसा करो। क्यों दौड़ रहे हो? हैं? साइकोलॉजी ठीक होगी तो सब कुछ हो जाएगा। और वो ठीक कब होगी? जब पहचानेंगे। हम अपने को पहचान नहीं रहे हैं और खुद भी अपने साथ प्रयोग कर रहे हैं, दूसरों को भी करने दे रहे हैं। एक खोल दिया है हमने मैदान, मालूम नहीं जंग क्यों लड़ रहे हैं, जंग से क्या मिलेगा ये नहीं मालूम, लेकिन जंग का मैदान खुला है। जो आ रहा है दो चार हथियार चला के जा रहा है, कोई आ रहा है दो चार ज्ञान पकड़ा रहा है, कोई आ रहा है दो चार आश्वासन पकड़ा रहा है, और हम कंफ्यूज हो गए कि हम है क्या। समझ लें इस बात को कि यदि संपूर्णता के लिए आप किसी भी रूप में दूसरों की तरफ देखेंगे तो अच्छी तरह से कभी पूर्ण नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप अपने को पहचानेंगे तो दूसरों की तरफ नहीं देखेंगे। आपको अपनी तरफ देखना है कि ए बी सी ऑप्शन है, और ये 5 जनों से प्रभावित होकर मुझे निर्णय लेना है, लेकिन कौन सा ऑप्शन मुझे सूट करेगा और मैं किसके ज्यादा प्रभाव में हूं, परफेक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और उस हिसाब से डिसीजन लेंगे तो दुखी नहीं होंगे। ये छोटी सी बात आप समझ लेना, इसको जरा प्रोसेस में लाओ। जब दुख होता तब देखो आप कि क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने अपने को पहचाने बगैर आप आगे बढ़ गए हैं, और पीछे से मालूम पड़ता है कि हम ऐसे हैं। फिर दूसरी कोशिश करते तब मालूम पड़ता है कि हम ऐसे भी नहीं है, वैसे हैं। ऐसी बेहोशी है।
किसी पे दया भी खाते तो पीछे से मालूम पड़ता कि दया नहीं खाई थी, है ना, मन में कुछ और था, विचार सब पीछे से आते। किसी की मदद करते, लगता है कि मदद की, पीछे से मालूम पड़ता कि धन्यवाद नहीं दिया, एहसान नहीं मान रहा है, लौटा नहीं रहा है ना। कह देते आप किसी को कल आ जाना तेरा काम हो जाएगा, रात भर नींद नहीं आती कि क्यों दिया, है ना। गौर करना, तो ये सब गड़बड़ क्यों हो रही है? क्योंकि आप अपने को पहचान नहीं रहे हैं। कह देते इन्फ्लुएंस में आके, कैलकुलेट नहीं करते, रहना आपको अपने साथ है। और मैं 1000 बार कहता हूं कि चलो नहीं समझ में आता तो एक रास्ता है अपने को पहचानने का, कि सुबह किसी को कह दिया कि कल आ जाना मदद करूंगा, रात को विचार आया कि नहीं करनी, फोन करके मना कर दो, विचार चेंज, विड्रॉ कर लो आप। फिर सुबह उठेंगे, लगेगा क्यों मना करा, वापस फोन लगाओ, यस आजा, वो आ जाए, बोलो अरे आप बोला था तब पक्का था, नाउ अगेन चेंज, है ना। तब जाके आप अपने को पहचानना शुरू करेंगे कि वास्तव में आप क्या हैं। थोड़े दिन आसपास जोकर बनेंगे, है ना, सब जने बोलेंगे इसका भरोसा मत करो, ये कहता कुछ है करता कुछ है। आपकी बहुत बड़ी जीत हो गई, आपकी बात तो कोई सीरियस ही नहीं ले रहा है, इससे बड़ी तो खुशखबरी हो ही नहीं सकती, समझ लो। और क्योंकि वो क्यों सीरियसली लेवे जब हम ही अपने को नहीं पहचानते, तो तू है कौन हमको सीरियसली लेने वाला है? बस हम तो धीरे धीरे आपको मालूम पड़ जाएगा कि एग्जैक्टली आप क्या हैं, आप चीज क्या है, क्योंकि आपको रहना अपने साथ है। आप मदद करेंगे और भीतर का एक मन बोलेगा क्यों करी, तो भी दुखी, है ना। नहीं करेंगे और दूसरा मन बोलेगा करी क्यों नहीं, तुम इंसान हो कि शैतान हो, तो भी दुखी। तो आप दुखी मत होएं, मन परिवर्तित होते ही आप अपने को चेंज कर दें। आप अपने साइकोलॉजिकल सत्य के साथ रहें। धीरे धीरे ये जो बेहोशी है जो आपके मन पे छाई है, जो आपको अपने को पहचानने नहीं दे रही है, वो सारा कचरा दूर हो जाएगा और बहुत जल्दी आप अपने को पक्के में पहचान लेंगे, है ना, कि आप वाकई दूसरे की मदद करने लायक व्यक्तित्व है। क्या वाकई आपका व्यक्तित्व दूसरे की मदद करने लायक है कि नहीं है? नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत इतनी है कि नहीं है तो मत करो, आप दुखी नहीं होंगे। अब करते क्या, नहीं है लेकिन इतने जने खड़े हैं, सबको अच्छा लगेगा मैं अच्छा हूं, अब उनको लगने से तुमको क्या, अंदर कितना रो रहे हो, हैं ये गया, ये पैसा गया, क्यों मदद करी, तो मत करो। उसके खुश होने से आप खुश होने वाले नहीं है, आपको रहना अपने साथ है जैसे आप हैं। तो अपने साथ खुश रहने की कला यही है कि हम अपनी साइकोलॉजी पहचानें, उसको फॉलो करें। आपके जीवन से दुख कष्ट दूर होंगे, पावर बढ़ेगा, और जब अपने को पहचानोगे तो इस तेजी से सुधरोगे, इस तेजी से बुद्ध आइंस्टाइन की तरफ भगोगे कि आपको कल्पना नहीं आएगी। अभी जो भग रहे हैं आप, वो आप है ही नहीं, तो पहुंचेंगे कैसे? और क्या कहेंगे? चलो बुद्ध सामने आ ही गए और बोले तेरी समस्या बता, या शंकर आ गए और कह दिया तथास्तु, आप लिस्ट पकड़ा दो, और वो कह दे तथास्तु, तो 6 महीने बाद आप यही बोलेंगे, अरे प्रभु मैं तो नादान हूं, आपको तो सोच समझ के देना चाहिए ना, मैं तो कुछ भी मांग लूं। क्योंकि आपकी मांगी हुई आइटमें पूरी हो जाए ज्यादा तकलीफ है। कभी इस चीज पे गौर करना, क्योंकि जब आप जो चीज चाहते उस समय तो यही सोचते एकदम पक्का डिसीजन है, पक्का और यही चाहता हूं, और जो उसके बीच में आता है आपको लगता है दुश्मन है, ये मेरा भला नहीं चाहता है, ये दादागिरी कर रहा है, ये आप सोच रहे हैं। भगवान बचा रहा ऑब्सेक्शन बेच के, वरना कई बार और बुरे फंस जाएंगे। तो थोड़ा सा इन प्रभावों को समझें, अपने आप को समझे और डिसीजन लें। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा
आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आत्मा क्या है? भगवत गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुमी आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। दीप टॉक्स ताओ ते चिंग बाय दीप त्रिवेदी। इस सूत्र की अगली लाइन है, यदि आपका सुख पैसों पर आधारित है तो आप अपने साथ कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। बड़े कमाल का मनुष्य है और बड़े कमाल का विषय है। अगर कोई भी सुख पैसों पे आधारित है, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई वस्तु पे आप डिपेंड है जो पैसे से पूरी होती है, ये तो बड़ी खराब चीज है। इसका मतलब आपको अभी अपने साथ खुश रहने का कोई किमिया मिला नहीं है। बड़ी गहरी बेहोशी है, क्योंकि खुश आप अपने साथ रह सकते हैं। खड़ी हो नीचे घर में 5 गाड़ियां और आप गारंटी दे दें कि आप 10 मिनट के लिए प्रसन्न रहेंगे, मैं मान जाऊं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। गाड़ी की डिलीवरी उठाते और 4 जनों को दिखाते लेके आए हैं, बस 5 मिनट की खुशी और काम खत्म। आप डिपेंडेंट नहीं हैं। डिपेंडेंट इसलिए हैं कि एक तो दुनिया को आप दूसरे की निगाह से देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि वो हमको देख रहा है। अरे वो आपको देख रहा है, वो कमेंट कर रहा है, वो उकसा रहा है, वो ज्ञान दे रहा है, उससे आपके जीवन का क्या ताल्लुक है? आपको रहना अपने साथ है। आप दूसरे पे निगाह रखते तो आपकी 99% कोशिश तो आप दूसरों को खुश करने के लिए करते, और खुश करना अच्छी भाषा में बोल रहा हूं, दूसरों को परेशान करने और जलाने के लिए करते, है ना। 90% लोगों को फर्स्ट आने में इसलिए इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल को मालूम पड़ जाए, घर वालों को भी मालूम पड़ जाए, अबे लेकिन उस चक्कर में तू साल भर गधे की तरह पड़ा, ये तेरे को मालूम नहीं पड़ा। इतना ही मालूम पड़ जाता तो लास्ट आने पे खुश रहता। 10-11 महीने खेलकूद तो लेता अच्छे से, हैं? 50 चीजें दूसरी सीख लेता। आप दूसरों के लिए क्यों कर रहे हैं? और सुख पैसों पे आधारित हो, आप कैसे सुखी होंगे? एक तो वैसे ही पैसों का मायाजाल खतरनाक, वस्तुओं का मायाजाल खतरनाक। जो आज स्कूटर में खुश है, वो गाड़ी देखता, गाड़ी लाता तो बड़ी गाड़ी देखता, पूरा जीवन गुजर जाता, कभी हंस नहीं पाता। हमारा मन इतना ब्यूटीफुल है और ओरिजिनल मन तो इतना प्यारा है कि वो इन चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहता। वो तो जो सामने है उसमें खुश रहने की कला जानता है। वो लंबी उड़ान भरता ही नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि हर उड़ान मेरी हंसी छीन लेगी, और उड़ान ज्यादा बड़ी होगी तो वर्षों तक हंसना भुला देगी, है ना, पैक कर देती है। सालों तक हंसता नहीं मनुष्य। बस ये 10 साल निकाल लूं, वो 10 साल तो निकलते नहीं, छठे साल अटैक आ जाता है। 5 साल बेमतलब तकलीफ में गुजारता है। तो आप समझो, आपका मन आज जीना चाहता है, आप पूर्ण हैं आज, आप परफेक्ट हैं आज, और सारा मार्ग वहीं से खुलना है कि आप आज खुश हैं कि नहीं है। जो आज खुश नहीं है
मैं आपसे वादा करता हूं, भगवान भी मिल जाएगा तो भी आप कभी खुश नहीं हो पाने वाले हैं। जो आज सफल नहीं है वो जमीन आसमान एक कर देगा, वो कभी सफल होने वाला नहीं है। यही तो किमिया है साइकोलॉजी का, कि जो आज है उसी में से कल निकलेगा, और जो आज है वही कल मिलेगा। अगर आप परफेक्ट हैं ही नहीं तो परफेक्ट कभी होने वाले भी नहीं है। पहली स्टेप ही ये है कि मैं जैसा हूं, मेरी गलतियों की वजह से हूं, लेकिन मैं ऐसा हूं ये मान लेता हूं, और जैसा हूं वैसा परफेक्ट हूं, क्योंकि उसमें चेंज करना मेरे बुते का नहीं है, एक ही क्षण में। अब वो तो आता रहेगा। कब? जब आप अपने आप को परफेक्ट मानेंगे तो पॉजिटिव चेंज आएंगे लाइफ में। परफेक्ट नहीं मान रहे हैं इसलिए नेगेटिव चेंज आ रहे हैं, तो रोज रोज गिरावट आ रही है, और मन में गिरावट आ रही है तो बाहर दुख बढ़ रहे हैं, भीतर दुख बढ़ रहे हैं। बड़ी सिंपल प्रोसेस है। अगर मैं परफेक्ट हूं तो मुझे कोई दुख नहीं है, और तभी मेरी यात्रा शुरू हो सकती, इस बात को आप समझें। और पैसों पे आधारित सुख तो आपके हाथ में है ही नहीं, इससे बड़ी डिपेंडेंसी नहीं हो सकती, और इससे खराब दौड़ नहीं हो सकती। और ये बात भी सत्य है कि जिसका सुख पैसों पे आधारित नहीं है, और जो पैसों को लात मारना जानता है, और जितनी अच्छी और जितने बड़े से लात मारना जानता है, उतना ही पैसा उसके पास आता है। क्योंकि पैसा भी मनुष्य की साइकोलॉजी से अलग नहीं है। आप मनुष्य का भी देखना, जिसको लात मारेंगे वो वापस आएगा, है ना? वो पीछे पीछे घूमेगा। कुत्ता हो, मनुष्य हो, पैसा हो, या भगवान हो, है ना? आप बोलेंगे भाई मुझे भगवान नहीं चाहिए, मैं नास्तिक हूं, तो भगवान बोलता है चलो 50% तो तेरा काम हो ही गया। तुरंत काम हो गया आपका, क्योंकि नास्तिक है तो अपने भरोसे जीना तो सीख गया है। रोज रोज की मगजमारी बंद हुई, 50% अचीवमेंट तो उसी दिन पा लिया आपने। समझ लो इस बात को। अभी तो हम डिपेंड हैं, और एक भगवान पे डिपेंड ऐसा नहीं है। उस पे डिपेंड होना यानी आप सब पे डिपेंड हैं। उस पे डिपेंड होने का मतलब है आप कुदरत की रचना को मान ही नहीं रहे हैं। आप ये मानते ही नहीं कि वो न्याय करता है, वो बदमाश नहीं है, उसको चापलूसी पसंद नहीं है, उसको पटाया नहीं जा सकता, उसको डाइवर्ट नहीं किया जा सकता, उसको मिसगाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन मानना मतलब आप ये सब मान के चल रहे हैं कि उसको बेवकूफ बनाया जा सकता है ना। एक सोमवार रख के, एक घंटे हिला के कोशिश करो, सदियों से जारी है, लेकिन मत करो। आपको अपने साथ रहना है और अपनी साइकोलॉजी पहचानो। और पैसा जीवन में सुख बिल्कुल नहीं देता, और दुख देता है, दुख देता और दुख देता है, क्योंकि आपको बैठने ही नहीं देता है। और आप साइकोलॉजी हैं, बुद्धि अहंकार को जितनी हवा देंगे उतनी वो उड़ेगी। आपको भी अनुभव है, आप अच्छे खासे खुश होते हैं, फिर इतना आगे बढ़ते हैं, फिर समझते हैं ये तो हमारी है, बस आपका सुख उस पर आधारित हो जाता। अच्छे खासे यहां खुश थे, यहां की छोड़ो, वापस इतना आ जाते तो दुख के पहाड़ टूट पड़ते। समझना इस बात को। स्कूटर पे बड़ा खुश थे, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ गए, है ना, मर्सिडीज आ गई, फिर थोड़ा पीछे हटे, है ना, मर्सिडीज होंडा में कन्वर्ट हो गई तो भी दुखी हो गए। भूल जाते कि स्कूटर में कितना खुश थे। आप वो कला ही भूल जाते हैं। अरे मर्सिडीज वापरो, शान से वापरो, अरे चार्टर्ड फ्लाइट लो ना, आप ही के लिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन डिपेंडेंसी वो आपको मरवा रही है। तो सुख पैसों पे आधारित है। अगर कमान उसके हाथ में है, आप पैसों के मालिक नहीं, और पैसा आपका मालिक है, तो जमाने भर की झंझट है बस। तो मालिक नहीं है और पैसों को मालिक बनाएंगे और सारी चीजों का आधार उस पर रखेंगे, तो आप कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे। और दुख की बात है कि पिछले 25 वर्षों से तो पक्का है
कि वाकई भगवान आ जाए सारे आस्तिकों के पास और चॉइस रखे कि मैं चाहिए कि पैसा, बोले आप गायब हो जाओ। सबको सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए और सिर्फ पैसा चाहिए। पागलपन हो गया है पैसे का, और ऐसा पागलपन हो गया है कि पूरा संसार चोर हो गया है। सारे संबंध खत्म हो गए हैं, सब कुछ पैसा हो गया है। गौर करना आप, इतना गहरा घुस गया है। और पिछले 25 वर्षों से ही फ्रस्ट्रेशन बढ़ा है, क्योंकि जीवन में सुख पैसों पे आधारित है। तो फिर फ्रस्ट्रेशन के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, अंतिम गिरावट आती। बच्चे के पास कुछ नहीं होता, न पैसे होते, न एफडी होते, न भगवान होते, न विचार होते, न ज्ञान होता। कितना कुछ रहता है। सो मेहरबानी करके इस बात को समझें। मैं समय हूं। विश्व की अंतिम व निर्णायक सत्ता होने के बावजूद कोई नहीं जानता कि आखिर मैं हूं कौन। पूरा ब्रह्मांड ही नहीं बल्कि मनुष्यों के जीवन की हर ऊंच नीच भी मेरे ही नियंत्रण में है। जो मेरी चाल से ताल मिला लेगा, एक सुखी और सफल जीवन गुजारना उसका भाग्य हो जाएगा। अभी भी देर नहीं हुई है। मेरी चाल से ताल मिलाने के लिए पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूं, मैं कृष्ण हूं और 101 सदाबहार कहानियां के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब मैं समय हूं। ये किताब हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब 101 सदाबहार कहानियां में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ कहानियों और चुटकुलों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पहलुओं को सार के रूप में अपने ही अनोखे अंदाज में समझाते हैं। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में atmanistore.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। मनुष्य जाति के इतिहास की सबसे अद्भुत किताब दीप त्रिवेदी द्वारा 6 भागों में लिखित कृष्ण की संपूर्ण आत्मकथा मैं कृष्ण हूँ की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।